अमेरिका और रूस की सरजंग के खात्मे के बाद दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों के अंदर असलहे या हथियारों की दौड़ में काफी हद तक कमी देखने में आई थी, लेकिन कुछ अरसे खासतौर पर रूस और यूक्रेन की जंग के बाद से दुनिया भर में असलहे की फरोख्त या हथियारों की दौड़ में एक बार फिर इजाफा होता चला जा रहा है। जिस खित्ते में पाकिस्तान और भारत वाक़ हैं यानी कि जनूबी एशिया, यहाँ पर हमेशा से सरजंग की सी सूरत हाल बरकरार रही है। शायद ही कभी कोई मौका हो, कोई वक्त हो जब दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी काबिल कदर हद तक कम हुई हो। और इस खित्ते में भी यही वजह है कि जनूबी एशिया के अंदर हथियारों या असलहे की दौड़ हमेशा जारी व सारी रहती है। हथियारों और असलहे की इस दौड़ के अंदर 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स का हुसूल सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान और भारत की असलहे की दौड़ में पाकिस्तान एयरफोर्स ने 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हवाले से भारतीय वायुसेना को कई बरस पीछे धकेल दिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर इस दहाई के इख्तिताम से पहले न सिर्फ चीनी साख्ता J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट्स शामिल होंगे, बल्कि पाकिस्तान 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स की तैयारी के एक बहुत ही अहम प्रोग्राम का भी हिस्सा बन चुका है। हम बात कर रहे हैं तुर्की के कान एयरक्राफ्ट की। TFX कान, जिसे यकीनी तौर पर पाकिस्तान में एक नया नाम दिया जाने वाला है, पाकिस्तान और तुर्की के ज्वाइंट वेंचर का शाहकार होगा। इस बात में अब किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान एयरफोर्स तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्री के कान प्रोजेक्ट का एक अहम पार्टनर या शराकतदार बन चुकी है। इसके साथ ही कान का अमेरिकन F-35 से भी एक खास कंपैरिजन शुरू हो चुका है। कान प्रोजेक्ट को हम F-35 का ही एक नतीजा करार दें तो बेजा ना होगा। F-35 प्रोग्राम से तुर्की को आउट ना किया जाता तो आज TFX कान का कोई वजूद ना होता। इसी ताल्लुक की बिना पर कान और अमेरिकन 35 के दरमियान एक सीरियस किस्म का कंपटीशन भी देखने में आता है। खास तौर पर अपनी जदीद सलाहियतों, स्टेल्थ डिजाइन और जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज की बदौलत तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का तैयार करदा ये तैयारा F-35 को टक्कर देने वाला है। और इसके साथ ही न सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स और तुर्क फिजाइया के मुस्तकबिल को बल्कि आलमी जंगी तैयारों की मार्केट को भी तब्दील करने की सलाहियत रखता है। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्री काफी हद तक इस तैयारे को इंडिजिनसली तैयार कर रही है, लेकिन इस तैयारे के अंदर बरतानिया की BAE सिस्टम्स की महारत भी शामिल है। इसके साथ ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी अपना कंट्रीब्यूशन NASTP के प्लेटफॉर्म से इस प्रोग्राम के लिए दिया है। TFX कान का पहला प्रोटोटाइप 2025 में परवाज करने के लिए तैयार किए जाने का मंसूबा था, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने बड़ी तेज रफ्तारी से तरक्की की और यही वजह है कि हमने देखा कि ये प्रोजेक्ट 2024 में ही प्रोटोटाइप को लॉन्च करने के काबिल हो गया। TFX कान की स्टेल्थ सलाहियतों की बात करें तो बताया जाता है कि तैयारे पर रेडार की शुआएं जज्ब करने वाले जो मटेरियल्स लगाए गए हैं वो F-35 की कोटिंग के मुकाबले में ज्यादा बेहतर स्टेल्थ प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा तैयारे की एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाने और तेज रफ्तार कारकर्दगी को यकीनी बनाने के लिए विंड टनल टेस्ट भी किए गए हैं। कान अपनी पहली बाज़ाब्ता परवाज के लिए 2025 के मंसूबे पर कायम दायम है और तवक्को है कि 2030 की दहाई से पहले इसे सर्विस में शामिल कर लिया जाएगा। तुर्की की जानिब से बड़ी साबित कदमी से होने वाली पेशरफ्त ने TFX कान को F-35 का एक बड़ा सीरियस कॉम्पिटिटर बना दिया है। खास तौर पर इसकी मुकम्मल तौर पर लोकल या इंडिजिनस प्रोडक्शन इसको डिफाइड टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत इंपॉर्टेंट एज फ्राहम करती हैं। एक और डेवलपमेंट ये भी है कि मशरिक़ वस्ता का एक अहम तरीन और ताकतवर तरीन मुल्क सऊदी अरब भी 100 से ज्यादा TFX कान तैयारे खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर रहा है। जराये के मुताबिक सऊदी फिजाइया के कमांडर तुर्की बिन बंदर आले सऊद के हालिया तुर्की के दौरे में इस हवाले से काफी सीरियस बातचीत हुई है। TFX कान की पेलोड सलाहियतों की बात करें तो बताया जाता है कि इंटरनल वेपन्स बे में ये तकरीबन 18,000 और इंटरनली तकरीबन 2,000 पाउंड के हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है, जो इसे F-35 के बराबर ला खड़ा करते हैं। TFX कान तुर्की के ही तैयार करदा मिसाइल मसलन गोकदोगान और बोजदोगान ले जाने की भरपूर सलाहियत रखता है। इंटरनल वेपन्स बे में नस्ब किए जाने वाले हथियार या मिसाइल इसकी स्टेल्थ सलाहियतों को मजीद तकवीयत देते हैं। TFX कान की नुमाया खुसूसियत इसके इंजन हैं, जो कि इसे 38,000 पाउंड तक थ्रस्ट फ्राहम करते हैं, जिसके नतीजे में ये तकरीबन 1.8 माक की रफ्तार हासिल कर सकेगा, जो कि F-35 की तकरीबन 1.6 माक रफ्तार से काफी ज्यादा है। TFX कान का एरोडायनेमिक डिजाइन, जदीद एवियोनिक्स और स्टेल्थ मटेरियल इसे मुस्तकबिल की जंगों में F-35 का एक मजबूत हरीफ बनाते हैं। अगर सऊदी अरब की जानिब से इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी ली जाती है तो यकीनी तौर पर
TFX खान एक बहुत बड़े लेवल पर उभर कर सामने आएगा। खास बात यह है कि TFX खान अपनी जदीद खुफिया सलाहियतों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तकवीत याफ्ता सिस्टम्स, मैन्यूवरेबिलिटी के साथ साथ F-35 के लिए एक मजबूत मद्दे मुकाबिल के तौर पर उभर रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए तुर्की में तैयार किए जाने वाले इन तैयारों की अहमियत बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान TFX खान प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है और पाकिस्तान से ही बहुत सारे माहिरीन तुर्की में इस वक्त भी मौजूद हैं जो कि वहां पर इस प्रोजेक्ट पर न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान को बेहतरीन ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स फराहम करने का भी जरिया बनेंगे। कान जैसे प्रोग्राम में शमूलियत से पाकिस्तान को अपनी दिफाई खुद मुख्तारी में इजाफे का मौका मिलेगा। अगर पाकिस्तान का तुर्की के साथ इस मंसूबे में मुश्तरका पैदावार या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मुआहदा होता है तो यकीनी तौर पर ये मकामी सनतों मसलन पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी तक रसाई देगा, जिससे पाकिस्तान की लोकली डिफेंस प्रोडक्शन सलाहियतों में काफी इजाफा होगा। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई ताउन पहले ही एक स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में ढल चुका है, जिसकी एक बड़ी मिसाल मिल्जम क्लास कॉर्वेट्स भी हैं जिन्हें पाकिस्तान में बाबर क्लास का नाम दिया गया है। इसके अलावा T-129 हेलीकॉप्टर्स के हवाले से भी पाकिस्तान और तुर्की ने काफी हद तक पेशरफ्त की थी। ड्रोन टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स के हवाले से पाकिस्तान और तुर्की का ताउन किसी से ढका छुपा नहीं। TB2 ड्रोन्स हों या अकिंची, पाकिस्तान एयरफोर्स और तुर्की का ताउन पूरी दुनिया के सामने है। TFX खान की शमूलियत से यकीनी तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स के बेड़े को एक बहुत बड़ी तकवीत मिलेगी। अगरचे TFX खान से पहले J-35A पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन TFX खान अपने साथ एक बेहतरीन या ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स भी लेकर आएगा, जिसकी मदद से पाकिस्तान की मकामी सतह पर तैयारा साजी और खास तौर पर स्टेल्थ तैयारों की तैयारी के हवाले से सलाहियतों को काफी फरोग मिलेगा। और इसके साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि TFX खान पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिससे न सिर्फ इस खित्ते में पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत मजबूत होगी बल्कि मुस्तकबिल की जंगी जरूरियात के लिए टेक्नोलॉजी के हवाले से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को भी फरोग मिलेगा।